आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था। पूर्व काल में रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने एक साथ ब्रह्मदेव जी की तपस्या की थी। इसमें रावण की तपस्या भी बहुत कठिन थी। तपस्या पूरी होने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और रावण से कहा, हे रावण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपको क्या वरदान चाहिए। तब रावण ने सोचा, मुझे भय तो देवों से है। उन्होंने कहा, मुझे किसी भी देव देवता से, गरुड़, नाग, यक्ष और दानव से मृत्यु प्राप्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों में ऐसा कोई बलवान है ही नहीं जो मुझे मार सकेगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, तुझे किसी भी देव देवता से मृत्यु नहीं आएगी। तब रावण खुश हो गया और सृष्टि पर अनाचार अत्याचार करने लगा। लेकिन उसे मारने में कोई भी देव देवता समर्थ नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ही उसे ऐसा वरदान दिया था। एक दिन ब्रह्मदेव बहुत दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण का अत्याचार कैसे समाप्त होगा। ऐसा सोचते सोचते उनके आंखों से अश्रुपात हो गया। वह दिव्य अश्रु सृष्टि पर गिरते ही एक महाभयानक वानर उत्पन्न हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे सामने एक बड़ा जलाशय दिखा। वह यक्षलोक से शापित था। उन्होंने जलाशय को शाप दे दिया था, जो भी इसके अंदर स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तब से उस जलाशय का सभी ने त्याग कर दिया था। लेकिन इस वानर को तो इस बात का पता ही नहीं था। वह जैसे ही जल में प्रवेश कर गया, एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अब क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वह सुंदर स्त्री जल से निकलकर वन में मार्गक्रमण करने लगी तो इंद्र ने उसे देख लिया। इंद्र उसके पास आया और अपनी कामना प्रकट की, और कुछ ही समय में एक पुत्र ने जन्म ले लिया। अब वह सोचने लगी, इस पुत्र का क्या करे। आगे चलते चलते वह गौतम ऋषि का आश्रम दिखा। वह वहां गई। ऋषि जी को सारा वृत्तांत कह दिया और कहा, आप ही इसका पालन करें। उन्होंने हाँ कह दिया। उन्होंने बालक की ओर देखा और कहा, यह तो आगे बहुत ही बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बाली ऐसा रखते हैं। आगे इन्हें वाली के नाम से जानने लगे। तब उस स्त्री ने पूछा, मैं तो इन्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरा भविष्य क्या है, मेरा उद्धार कैसे होगा। गौतम ऋषि जी ने ध्यान लगाकर सब जान लिया, लेकिन उन्होंने उसे कहा नहीं। इतना ही कहा, अभी तेरा उद्धार होने में देर है, अब तुम सूर्यदेव की तपस्या करो। उन्होंने कई साल सूर्यदेव की तपस्या की और सूर्यदेव भी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या वरदान चाहिए। सूर्यदेव का तेज देखकर वह स्वयं ही मोहित हो गई और मंद स्मित करते उन्हें कहा, हे भगवान, मैं तो आप पर ही मोहित हो गई हूँ, इसलिए मुझे वरदान देना ही है, तो आपसे ही मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा और थोड़े ही समय में बालक पुत्र ने जन्म ले लिया। सूर्यदेव ने उसकी ओर देखा तो उसकी ग्रीवा जीभ सुंदर लगी, इसलिए उन्होंने बालक का नाम सुग्रीव ऐसा रख दिया। वह स्त्री उस बालक को गौतम ऋषि जी के आश्रम लेकर आई। तब गौतम ऋषि ने वाली को दिखाया। तब इसने कहा, यह पुत्र सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है, इसका नाम सुग्रीव है। गौतम ऋषि को कहा, अब इन दोनों पुत्रों का पालन मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वानर राज का रूप कैसे प्राप्त होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा, तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करो। उन्होंने कई साल ब्रह्मदेव की तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और कहा, हे सुंदरी, वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं तो आपके अश्रुपात से ही वानर राज के रूप में निर्माण हुआ था, बहुत बलशाली था, लेकिन उस शापित जलाशय में प्रवेश करते ही स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मुझे फिर से वही बलाढ्य वानर राज का रूप चाहिए। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और वह फिर से बलाढ्य वानर राज के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मदेव से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे इंद्र से वाली और सूर्य से सुग्रीव ऐसे दो पुत्र प्राप्त हुए हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा, यह तो विधि का विधान था, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है।
लेकिन दोनों ही बालक आगे बहुत ही बलवान होंगे। फिर वानर राज ने पूछा, मैंने अब इन्हें गौतम ऋषि के आश्रम में पालन के लिए रखा था, अब मैं उसका पालन करना चाहता हूँ, बड़े करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ निवास करूँ? तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे वानरराज, तुम वाली और सुग्रीव को लेकर किष्किंधा पर्वत पर जाकर निवास करो। उन्होंने हाँ कह दी और ब्रह्मदेव अपने स्थान पर चले गए। वानरराज गौतम ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने सारा वृत्तांत कह दिया और दोनों बालकों को लेकर किष्किंधा पर्वत पर निवास करने लगे। वानर राज्य से जब वह सुंदर स्त्री हो गई थी तब इंद्र ने कामना प्रकट की। तब उसने नहीं कहा था, फिर भी क्रोध में ही उनसे संबंध हुआ, इसलिए वाली बलवान तो था लेकिन क्रोधी था। सूर्यदेव पर वह स्वयं मोहित हो गई थी, इसलिए सुग्रीव में सूर्य का तेज और शांत स्वभाव था। यह कथा विस्तार से आनंद रामायण में है और वाल्मीकि रामायण में सर्ग 17 बालकांड में संक्षिप्त रूप से वर्णित है। इसी से संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।